सुप्रभात मान्यवर। आज मैं आपको लेके आया हूँ हिमाचल के एक और जंगल में। आज हम हिमाचल प्रदेश के जंगलों में कुछ अलग सी एक चीज़ ढूंढेंगे। हिमाचल प्रदेश के जो जंगल है वो सच में प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर हैं। यहाँ पे तरह तरह की औषधियाँ आपको मिल जाएंगी और एक ऐसी चीज़ है यहाँ पे कि जिसका बड़े दिनों से मैं इंतज़ार कर रहा था। दरअसल वो है यहाँ का जंगली मशरूम। आज तक आपने जो मशरूम खाया है वो ज़्यादातर कृत्रिम तरीके से उगाया जाता है और वाइट कलर का होता है, लेकिन आज मैं आपको लेके आया हूँ हिमाचल के जंगल में, जहाँ पे हम जो नेचुरल तरीके से मशरूम उगता है वो कैसा होता है वो आज हम देखेंगे। दरअसल मेरे बचपन में मेरी जो दादी हैं वो इसकी सब्ज़ी मुझे बना के खिलाती थी, तो इस साल मुझे भी मौका मिला क्योंकि जो मशरूम है ये बरसात के मौसम में होता है। तो लास्ट ईयर तक मैं यहाँ पे था नहीं, तो इस साल मुझे मौका मिला है। मैं वापस इस मशरूम की सब्ज़ी एक बार दोबारा से खाना चाहता हूँ। आपको बैकग्राउंड में कुछ पीछे जो इंसेक्ट्स हैं वो सुनाई दे रहे होंगे। ये दरअसल बरसात के मौसम में हिमाचल या उत्तराखंड के जंगलों में बहुत ज़्यादा ये इंसेक्ट इस तरह से पाए जाते हैं। चलिए आज एक फिर से जंगल का नया सफ़र शुरू करते हैं। आज हम ढूंढेंगे जंगली मशरूम। छोटे छोटे झरने आपको हर जगह नज़र आ जाएंगे जंगलों में। वाव, ये वाला वो इंसेक्ट है जो पीछे आपको सुनाई दे रहा है। ये बेचारा कुछ दिनों का मेहमान होता है और उसके बाद इस तरह से मर जाता है। अभी ये मशरूम कितने दूर मिलेंगे, ये लगभग मुझे लगता है 2-2.5 किलोमीटर जंगल में कहीं ना कहीं मुझे मिल जाएगा। वो ऊपर से पानी बह के आ रहा है। इंसेक्ट्स पीछे जो बोल रहे हैं ये हज़ारों में हैं, बल्कि मुझे लगता है जंगलों में तो ये लाखों करोड़ों में होते होंगे, इतने बड़े जंगलों में। आप इनका म्यूजिक सुनिए। नेचर के साथ घूमने का, नेचर के साथ रहने की बात ही एक अलग है और मुझे ये सारी चीज़ें पसंद है। नेचर के साथ में जंगलों में जाना, जंगलों में कैंपिंग करना। अच्छा, एक बात फिर बार बार रिपीट होके आती है। फिर से मेरे पास कुछ मैसेजेस आए जिसमें लोगों ने पूछा कि क्या आपको भूतों से डर नहीं लगता। ये क्वेश्चन मैं 3-4 बार ऑलरेडी इसका आंसर दे चुका हूँ। इसका जवाब है नहीं, मुझे भूतों से बिल्कुल डर नहीं लगता। आप सोचिएगा, लास्ट टाइम जब मैं मुराल गया था तो वहाँ पे मैं 7 दिन रुका था, 7 रातें मैं जंगल में रुका था। आप सोचिएगा अगर मैं डरता, जहाँ पे कि 15 किलोमीटर दूर तक, 15 से 20 किलोमीटर दूर तक आसपास में आपके कोई नहीं है, आपके पास कोई हेल्प नहीं आ सकती, और मैंने एक टेंट लगाया घने जंगल के बीच में, क्या मैं वहाँ पे ये मान सकता था कि मेरे टेंट के बाहर कोई बैठा हुआ है या मेरे टेंट के बाहर जो पेड़ है उस पर कोई बैठा हुआ है? तो आप सोचिएगा कि ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर आप डर जाएंगे तो फिर आप ट्रैकिंग नहीं कर पाएंगे, ख़ास करके जंगलों में, ऐसी जगह पे जहाँ पे आप अकेले हों। तो इन सब चीज़ों से डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डरता है तो हमारा मन, आपका मन घबरा गया तो अगर आपके टेंट के ऊपर एक पत्ता भी गिरेगा तो आपको लगेगा कि कोई आ गया। तो इसका थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है और
दोबारा से मैं कहता हूँ कि मुझे भूत प्रेत से कोई डर नहीं लगता। मेरे लिए ये एक नॉर्मल बातें हैं। मुझे लगता है जो इंसान है, इंसान से बड़ा भूत आज के डेट में कोई भी नहीं है। क्या आपने सुना है किसी भूत ने किसी इंसान का मर्डर किया हो कहीं पे भी? आजकल कोई सुना हो आपने पिछले 20-30 सालों में? हमें सिर्फ फिल्मों में कहानियाँ दिखाई जाती हैं कि भूत ने किसी का मर्डर किया, लेकिन प्रैक्टिकली लाइफ में कभी भूत कोई किसी का मर्डर ना कर सकता, ना कभी हुआ। तो इनसे डरने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने आप को मान के चलिए कि आप इस क्रिएशन की सबसे टॉप के प्राणी हैं, तो आपको किसी से डरने की क्या ज़रूरत है। एक ऐसी चीज़, अगर वो हैं भी, एक ऐसी चीज़ जिनके पास ना बॉडी है ना वो कुछ कर सकते हैं, उनके पास क्या हो सकता है? अगर वो उनके पास पावर होती तो यहाँ पे इंसानों का राज नहीं होता, फिर भूतों का राज होता इस धरती पर। अरे वहाँ पे तो आग जलाई है किसी ने। यहाँ पे एक छोटा सा पीस पड़ा है तिरपाल का। और ये अब देखिए, ये दरअसल शेफर्ड लोग यहाँ पे एक रात रुके होंगे, क्योंकि वो ऐसी ही जगह पे रुकते हैं जो थोड़ी खाली सी जगह हो। मुराल का मेरा चूल्हा याद आ गया। यहाँ पे देखिए टेंट के लिए कितनी खूबसूरत जगह है। ये जो पत्ता है ये एक साइड से ग्रीन है और दूसरी साइड से बिल्कुल सफ़ेद। दिखाऊं? ये देखिए यहाँ पे वो बहुत सारे इंसेक्ट्स बेचारे गिरे हुए हैं। ये दरअसल सारी दिन भर ये इसी तरह से बोलते रहते हैं और अपनी इनकी जान निकल जाती है बोल बोल के, और फिर आपको लास्ट में ऐसे ही दिखाई देंगे। ये आप देखिए यहाँ पे भी है। एक यहाँ पे भी है। हिमालय के जो जंगल है ये औषधियों से भरपूर हैं। यहाँ पे जो आपको ये दिखाई दे रहा है ये सिर्फ साधारण घास नहीं है, इसमें बहुत सारी ऐसी जड़ी बूटियाँ हैं जिनसे ज़्यादातर लोग अनजान हैं। इसके ऊपर मैं एक वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि मेरी दादी को बहुत सारी जो दवाइयाँ हैं वो पता हैं और मैं चाहता हूँ कि मुझे भी उसकी पहचान रहे, क्योंकि इसके बाद की जो जनरेशन है उनके लिए ये सिर्फ एक घास होगी, जबकि इसमें बहुत सारी जो औषधियाँ हैं वो पाई जाती हैं। ये आप देखिए ऐसे लग रहा है कि घास है ये, लेकिन ये एक्चुअल में घास नहीं है। इसमें बहुत सारी औषधियाँ भी मिलेंगी आपको। अच्छा, मशरूम ढूंढते हुए एक बात का ख़ास ध्यान रखना होता है कि कौन सा वाला जो मशरूम है वो खाने लायक होता है, क्योंकि कुछ मशरूम पॉइजनस होते हैं जिससे कई लोगों की जान तक चली गई। तो इसका आपको पहचान होना चाहिए कि कौन सा मशरूम उखाड़ना है और कौन सा नहीं ले जाना है साथ। ये है चूल्हा और एक यहाँ पे भी है। ये बड़ा टेस्टी होता है खाने में। ये वाली जो प्रजाति है यहाँ की भाषा में इसको बोला जाता है चूल्हा। अब दरअसल इसका साइंटिफिक नेम मुझे मालूम नहीं है, लेकिन बड़ा टेस्टी होता है। ये देखिए यहाँ पे एक मशरूम है वाइट कलर का। ये दरअसल खाने लायक नहीं होता है, तो इसका आपको ध्यान रखना है, ये खाने लायक नहीं होगा।
भूत प्रेतों से तो डरने की ज़रूरत है नहीं, लेकिन जानवरों से थोड़ा सा सावधान रहने की ज़रूरत होती है जंगलों में। अरे अब दिखाता हूँ आपको ज़बरदस्त मशरूम, कितना बड़ा। वाह, अब ये देखिए कितना बड़ा है। ये है हिमालय का ख़जाना। कितना बड़ा मशरूम है, मेरे फेस के जितना तो होगा ही। अरे वाह, हिमालय का ख़जाना, ये है जी हिमालय का ख़जाना। ये अभी मुझे मिला था और इससे बड़ा मुझे फिर से यहाँ मिल गए। ये आप देखिए, ये है हिमालय का ख़जाना, जंगली मशरूम। देखिए कितना बड़ा है। आपने देखा कभी इतना बड़ा मशरूम? कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आपने इतना बड़ा मशरूम देखा है या नहीं। मेरे फेस से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना बड़ा होगा। हमारे आसपास में सच में ऐसी बहुत सारी घटनाएं घटती हैं जिनका हमें पता ही नहीं है। हम अपनी ही दुनिया में मस्त हैं, भाग दौड़, ऑफिस, काम धंधा, बस। लेकिन हमारे आसपास में ऐसी बहुत सारी घटनाएं घटती हैं जो हमारी नज़रों से दूर है। नेचर में बहुत कुछ हो रहा है, हमने कभी ध्यान नहीं दिया। हमने सच में नेचर को कभी करीब से देखने की कोशिश नहीं की। लेकिन मेरा ये मानना है, जो लोग नेचर के साथ रहते हैं, सच में उनकी जो लाइफ है, एक मैंने ये महसूस किया है पिछले 1 साल में, जब से लॉकडाउन लगा। तो क्योंकि भारत में सब चीज़ें बंद हो चुकी थी और मुझे भी अपने होम टाउन आने का मौका मिला, और तब से मैं यहाँ पे, कभी बीच में मुझे दिल्ली जाना होता है, लेकिन बीच बीच में मैं यहाँ पे जंगलों में घूमता हूँ, ट्रैकिंग करता हूँ। वो जो एहसास है, शहरों की जो भीड़ भड़ाका, वो जो एक माइंड पे रहता है ना, एक स्ट्रेस, वो सच में यहाँ पे कुछ भी नहीं है। अभी मैं यहाँ पे घूम रहा हूँ, मेरे आसपास में कुछ नहीं है, सिर्फ नेचर है। सच में मैं इसको एंजॉय कर रहा हूँ और लाइफ जिसको बोलते हैं ना, वो स्ट्रेस फ्री हो गई है। सच बात ये है। तो कभी आपको मौका मिले, कभी 10 दिन 15 दिन नेचर के साथ में रहिए, आपको सच में बहुत अच्छा लगेगा। अरे वाह, इस वाले मशरूम का कलर देखिए। वाह, ज़बरदस्त। ऑरेंज कलर का मशरूम देखा आपने? कितना ज़बरदस्त लग रहा है। वाह, ऑरेंज के बाद रेड कलर का मशरूम। 1 मिनट, इसको मुझे प्यार से निकालना होगा, ये एक्चुअली मुझे छोटा सा दिख रहा है। वाह, पेड़ पे लगा हुआ है। रेड कलर का मशरूम। मेरे साथ साथ आप में से भी बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको शायद मालूम भी नहीं है कि रेड कलर का भी मशरूम होता है। मुझे भी मालूम नहीं था सच में। वाह, ये मिला असली खजाना। ये वाली है वाइट मशरूम। ये वाली जो मशरूम है, इसको भून के खाने में, यानी कि जैसे वो भुट्टा भूनते हैं वैसे भून के खा सकते हैं और बहुत ही टेस्टी होती है। ये वाला, ये साफ जाएगा। क्या ये मशरूम? ये वाला मशरूम है थोड़ा सा ब्राउन कलर का। ब्यूटीफुल। ताज़ा ताज़ा मशरूम।
आज मेरे हाथ में सच में मशरूम का ख़जाना लगा है। मेरे जंगल में आने का मेरा जो डिसीजन था सच में बहुत ही अच्छा था। अब मैं लगभग 1 साल बाद आज जंगली मशरूम की सब्ज़ी खाऊंगा। सच बात तो ये है कि इसका जो टेस्ट है, ये जो आम मशरूम जो कृत्रिम तरीके से उगाए जाते हैं उनसे एकदम अलग होता है। और ऐसा अगर आप एक भी प्लेट इसकी खाएंगे तो आप वो वाला जो मशरूम है वो आपको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। फिर इन्हीं जंगलों में एक मशरूम की एक प्रजाति है जो सबसे ज़्यादा महंगी बिकती है, उसका नाम है मॉरल। और यहाँ की पहाड़ी भाषा में उसको कहा जाता है गुच्छी। ये गुच्छी पाई जाती है अप्रैल के महीने में, क्योंकि यहाँ पे बारिश उस समय होती है और बादल जो है गरजते हैं। तो ये मानना है कि बादल के गरजने से ये गुच्छी जो है निकलती है और फिर आसपास के गांव के जो लोग हैं ये जंगलों में जाते हैं, गुच्छी को कलेक्ट करते हैं, फिर उनको सुखा के उनको लगभग 15 से 20 हज़ार रुपये पर किलो के हिसाब से बेचते हैं। और इसकी जो सब्ज़ी है वो सुना है कि ये 5 स्टार या 7 स्टार होटल में जो है सर्व की जाती है। लगभग 3300 रुपये से लेके 11,000 रुपये पर प्लेट ये सब्ज़ी बिकती है। जंगल में चलते हुए अगर बारिश हो जाए, देखिए कितना मोटा पेड़ है और इसके नीचे गुफा है। आप यहाँ पे आराम से रुक सकते हैं। अभी लगभग 2 किलोमीटर मैं इस जंगल में घूम चुका हूँ और अब मैं थोड़ा सा और आगे जाऊँगा, क्योंकि मेरा जो मशरूम का जो कोटा है वो पूरा होने वाला है आज के लिए। अच्छा, इस वाली घास के बारे में बहुत सारे लोगों को पता होगा जो खास करके पहाड़ों में आए होंगे और शायद से मैदानी इलाकों में भी कहीं पे होती है ये। इसका नाम है बिच्छू घास। 440 वोल्ट का करंट लगता है इस घास को छूने में। जिन लोगों को लगा है वो समझ गए होंगे, बहुत खतरनाक घास है। ये वाला जो पौधा है यहाँ पे, दरअसल इसको यहाँ पे बोला जाता है जलगा और इसकी सब्ज़ी बनाई जाती है। इसका पत्ता देखेंगे मेरे हाथ से कितना बड़ा है और बहुत बड़ा ये पौधा है यहाँ पे। ये है वो इंसेक्ट जिंदा। ये जो इंसेक्ट है इनकी एक कहानी होती है। ये ज़्यादातर जो ये इस तरह से चिल्लाते हैं, ये अपने साथी के वियोग में इस तरह से चिल्लाते हैं। और आप अगर ध्यान से देखेंगे इसके पास में इसका जो साथी है वो मर चुका है और अब ये यहीं पे ही चिल्लाते हुए अपनी जान दे देगा। ये देखिए, ये साथी इसका ऊपर। अभी अपने साथी को बुलाते हुए चिल्लाता रहेगा और अपनी यहीं पे ही जान दे देगा। दोस्ती निभाना कोई इस कीट से सीखे। ये अपनी दोनों जान दे चुके हैं यहाँ पे। ये कुछ ऐसी घटनाएं हैं जो हमारे इर्द गिर्द घटती हैं जिनकी तरफ हमारा शायद ध्यान नहीं गया और हम लोगों के लिए एक सीख है ये कि दोस्ती हो या दोस्ती निभाओ तो इनके जैसी। यहाँ पे बंदर भी है ऊपर। अरे ये भैंस मौसी क्या कर रही है यहाँ? यहाँ पे भी नोमैड्स रहते हैं इस जंगल में, तो
उनकी ये भैंसें हैं और वो रहे बंदर। अब इनको दिख रहा होगा कि इनके एरिया में कोई मानव प्रवेश कर गया है और ये भाग जाएंगे। एक दूसरे को इशारा करते हैं। कहाँ भाग गए? हाँ, यहाँ पानी आ रहा है। नेचर को सबका इंतज़ाम करना है। यहाँ पे जितने वन्य जीव हैं उनके लिए पानी का अच्छा सोर्स है ये। और यहाँ पे नज़र आ रहा है कि बहुत सारे जो जीव हैं यहाँ पे पानी पीने आए। देखिए रास्ता सा बना हुआ है, तो यहाँ पे वो पानी पीने आते होंगे। अच्छा, ये जो इस तरह की गुफाएं हैं यहाँ पे, ये होती है जंगली जानवरों की रहने की जगह। और मुझे यहाँ कुछ दिख रहा है ऊपर। भाई कोई है कि नहीं? कोई जानवर यहाँ पे रुका होगा और उसके बाल हैं ये। हो सकता है अपने लंच के जुगाड़ में कहीं गया हो और थोड़ी देर बाद वापस आए। इसलिए मैं यहाँ से खिसकता हूँ। अब धीरे धीरे मौसम ख़राब हो रहा है। मुझे लगता है कि मैं कुछ ज़्यादा ही घने जंगल में आ गया और अब मुझे थोड़ा तेज़ी से भागना पड़ेगा, नहीं तो वाह, ये देखिए प्रेम की कहानी। दोनों एक साथ। दोनों ने एक साथ जान दी है यहाँ पे। नेचर के साथ आप रहेंगे, नेचर के साथ आप चलेंगे, बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं जो हमारे को कुछ ना कुछ सिखाएंगी। जिसमें से एक घटना ये भी है कि एक साथी को छोड़ के ये दूसरा कीट कभी नहीं जाता है और तड़प तड़प के आवाज़ करके ये अपनी जान वहीं दे देता है।